Hello students, my name is Mohammad Haris and I am a second pro of MBBS student in BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग एल्गी के बारे में। एल्गी की स्टडी को बोलते हैं हम लोग एल्गोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गोलॉजी, या फिर बोलते हैं इसको हम फाइकोलॉजी। तो एल्गी की स्टडी को कहा जाता है एल्गोलॉजी या फिर इसको बोलेंगे हम लोग फाइकोलॉजी। ये एल्गी जो होती हैं ये क्लोरोफिल बियरिंग होती है, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। सिंपल बॉडी इनकी होती है। थैलोइड होते हैं। थैलोइड का मतलब इनकी बॉडी रूट में, स्टेम में और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। तो सिंपल थैलोइड एंड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये अपना खाना खुद बनाती हैं। एंड लार्जली एक्वेटिक, मतलब ज़्यादातर एल्गी पानी के अंदर पाई जाती हैं। ये लिखा गया है लार्जली एक्वेटिक। और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में कहाँ पाई जाएंगी? ये पाई जाती हैं बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब ये तालाब में भी पाई जाएंगे और मरीन वाटर का मतलब ये समुद्र के अंदर भी पाई जाती हैं। दे अकर इन वेराइटी ऑफ हैबिटाट, कह रही है अलग अलग कई सारे हैबिटाट में पाई जाती हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स में, मिट्टी में पाई जाती हैं, एंड वुड, मतलब लकड़ियों पर भी ये ग्रो करती हैं। देखिए एल्गी जिसको आप अपनी लैंग्वेज में काई बोलते हैं वही एल्गी है। तो आपने देखा होगा पत्थर पर भी अगर बारिश हो, बारिश होने के बाद कुछ दिन बाद देखते होंगे कि पत्थर पे कुछ हरा हरा आपको दिखता है, वही एल्गी है। उसी को बोलते हैं हम लोग एल्गी, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको काई। या फिर मिट्टी पे आपको देखने को मिलती है, या फिर अगर मॉइस्ट वुड हो, मॉइस्ट वुड पर भी आपको एल्गी दिखेगी। देखिए कुछ एल्गी फंजाई के साथ भी पाई जाती हैं। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। और पिछले चैप्टर में आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक यही पढ़ा था कि द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ एल्गी और द एसोसिएशन ऑफ एल्गी विथ फंजाई इज नोन एज लाइकेन। तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइकेन बोला जाता है। और फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते थे हम लोग? माइक्रोबियोन्ट। और एल्गल कंपोनेंट को क्या बोलते थे हम लोग? फाइकोबियोन्ट। तो सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, इसको बोलते हैं हम लोग लाइकेन। और उसके अलावा कुछ एल्गी ऐसी भी हैं जो कि एनिमल्स की बॉडी पर भी ग्रो कर जाती हैं। एल्गी ग्रोइंग ऑन एनिमल्स, उस एल्गी को बोलते हैं हम लोग एपिजोइक। जो एल्गी एनिमल्स की बॉडी पे ग्रो कर जाए उसको बोलते हैं हम लोग एपिजोइक। और इसका एक एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, स्लॉथ बियर। ये इतना सुस्त जानवर होता है कि इसके बॉडी सरफेस पे एल्गी ग्रो कर जाती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एपिजोइक। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है स्लॉथ बियर। अगर एल्गी स्टोन से अटैच होगी तो इसको बोलेंगे हम लोग एपिलिथिक। इसको बोलते हैं हम लोग एपिलिथिक। उसके अलावा द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी आर हाईली वेरिएबल। कह रहा है जो एल्गी का साइज होता है या जो इनका फॉर्म होता है हाईली वेरिएबल होता है, ranging from colonial forms like वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक एल्गा, ये कॉलोनी के फॉर्म में रहता है, मतलब ग्रुप के फॉर्म में रहता है। कुछ एल्गी फिलामेंट के फॉर्म में रहती हैं, एंड फिलामेंटस लाइक यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। like यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। तो आपको ये याद रखना है कि जो कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल है वो है वॉलवॉक्स, और जो फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल है वो है यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। देखिए एनसीईआरटी अब कह रहा है कि अ फ्यू मरीन फॉर्म्स सच एज केप्स। एक एल्गा है जिसका नाम है केप। फॉर्म्स मैसिव प्लांट बॉडी,
ये समुद्र के अंदर पाया जाता है और प्लांट्स और समुद्र के अंदर इनकी हाइट हो सकती है लगभग 100 मीटर तक इनकी हाइट होती है। फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। कह रहे हैं ये अपने हैबिटाट में बहुत बड़ी बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और केप इनकी हाइट कितनी होती है, लगभग 100 मीटर तक इनकी हाइट पहुंच जाती है। अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, और जो सबसे कॉमन स्पोर्स होते हैं वो होते हैं जू स्पोर्स। मोस्ट कॉमन बीइंग जू स्पोर्स। जो सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं जू स्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट। और हम जानते हैं कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। फिर जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रॉयो बनेगा। एम्ब्रॉयो से फिर डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की बॉडी का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब हम इन्हीं रिप्रोडक्शन को समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। देखिए एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और हर फ्रेगमेंट डेवलप होता है थैलस में। जो एल्गी की बॉडी होती है इसको बोलते हैं हम लोग थैलस बुलाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये रूट में, स्टेम में, लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग थैलोइड या फिर थैलस बोलते हैं। तो हर फ्रेगमेंट डेवलप होगा थैलस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं बाय द स्पोर्स, और जो सबसे कॉमन स्पोर होता है वो होता है जू स्पोर। और जू स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब देखिए जो मेल एंड फीमेल गैमेट है ये 3 टाइप के हो सकते हैं, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड उगैमस। अब देखिए आइसोगैमस कब बोलेंगे, आइसोगैमस तब बोलेंगे जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर हो। गैमेट्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों का शेप और साइज सिमिलर हो, हम देख करके उनको कैटेगराइज ना कर पाए कि मेल गैमेट है या फिर फीमेल गैमेट है, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोगैमस। देखिए एन आइसोगैमस एंड उगैमस कब बोलेंगे, जब मेल और फीमेल गैमेट डिसिमिलर होंगे, मतलब उनका शेप और साइज एक दूसरे से वेरी करेगा, तब बोलेंगे हम लोग एन आइसोगैमस या फिर उगैमस। डिसिमिलर, डिसिमिलर। अब देखिए जो आइसोगैमस कंडीशन है इसमें जो गैमेट होंगे, अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से 2 टाइप, ये हो सकता है फ्लैजिलेटेड, इसके अंदर 2 कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी 2 कंडीशन, एक हो सकता है कि दोनों गैमेट फ्लैजिलेटेड हो। फ्लैजिलेटेड का मतलब इन दोनों गैमेट के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब इन गैमेट्स के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होगा। अब देखिए हम बना के देख लेते हैं फ्लैजिलेटेड। देखिए हम एक इसमें बना रहे हैं मेल गैमेट, दूसरा है फीमेल गैमेट। दोनों का शेप एंड साइज भी सेम है और दोनों के अंदर फ्लैजिला पाया जा रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको हम फ्लैजिलेटेड। अगर फ्लैजिला होगा तो हम जानते हैं कैसा होगा, ये फ्लैजिला होगा तो ये मोटाइल होगा। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है यूरोथ्रिक्स। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है यूरोथ्रिक्स। अगला क्या हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल होगा, ये 2 गैमेट हो गए और इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट है। आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है स्पायरोगैरा।
स्पाइरोगाइरा। देखिए जो एनाइसोगैमस होंगे इनके जो गैमेट होंगे वो डिसिमिलर होंगे, मतलब एक गैमेट बड़ा होगा तो दूसरा गैमेट छोटा होगा। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है यूडोरिना। इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे यूडोरिना। एनसीईआरटी ने अभी 2 साल पहले इसको ऐड किया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। तो एन आइसोगैमस गैमेट डिसिमिलर होंगे और इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। अगला है हमारे पास ओगैमस। ओगैमस कब बोलेंगे? जो ओगैमस स्पीसीज होते हैं इनमें जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है। तो जो मेल गैमेट होता है ये होगा स्मॉल होगा, और दूसरी चीज़ क्या है, ये होगा मोटाइल। मोटाइल का मतलब इनके अंदर फ्लैजेला पाया जाएगा। और जो फीमेल गैमेट होता है ये होता है लार्ज, मतलब फीमेल गैमेट मेल गैमेट के कंपैरिजन में बड़ा होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल या फिर इसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक। स्टैटिक तो इस तरह से हम बना लें। तो ये हो गया फीमेल गैमेट, और इसका एग्जाम्पल हमको याद रखना है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। तो बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।